वेलकम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आपका स्वागत करने के साथ-साथ आनंद इस बात का कि हम विभूति योग में प्रवेश कर चुके हैं और विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी की निष्ठा, उनके श्रवण की तीव्रता, शिष्यत्व और प्रेम से प्रभावित होकर कह दीजिए या उसके कारण वो अपनी महिमा को प्रकट कर रहे हैं उनके प्रति। तो बहुत ही दुर्लभ जो संवाद का ये अंश है, वहां तक हम भगवत कृपा से पहुंच गए हैं। 10वें अध्याय के 5वें और 6ठे श्लोक में सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बातें जो हैं वो करने को इतनी सारी होती हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब जब मन इधर उधर जा रहा हो तो वहां से उसको पुनः लेकर आ जाएं और एकाग्रता सिद्ध हो आपकी, इसका अभ्यास करें। तो एकाग्रता को लेकर जो उपलब्धि होती है ईश्वर की सन्निधि की, वो सबको नहीं होती है जिनके भीतर प्रेम प्रकट हो गया है। तो ये देखिए, पुनः स्मरण कर लेते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो वो तो है, तो सर्वत्र सबके लिए करुणा है उनकी, पर हमारे भीतर से जब वो बात निकल कर आती है जिसमें कि हम उनकी सन्निधि के स्पंदनों के साथ अनुनादित होने के लिए प्रस्तुत होते हैं, तो फिर जीवन अहोभाव से भर जाता है, जिसके बारे में स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज सब साधकों को आश्वासन देते हैं कि यू आर फुल एंड ब्यूटीफुल। एक संदर्भ में ये बात कही गई, लेकिन पूर्णता का स्मरण कराती है, और जो एक आंतरिक सौंदर्य है जो दैवी संपत्ति के साथ भी संबंध रखता है, उसके होने का आश्वासन भी देती है। पर उसको मुखरित करने, उजागर करने में भगवत गीता माता के चरणों का आश्रय लेने से जो आनंद वर्धन हो रहा है, उसके लिए भगवत चरणों में कृतज्ञता के साथ साष्टांग दंडवत आप सबके साथ करते हुए 10वें अध्याय के हम 5वें और 6ठे श्लोक में चलेंगे, लेकिन पहले 14 श्लोक पुनः स्पर्श कर लेते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः सुख दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। क्या इन दोनों श्लोकों का अर्थ दिया गया है? निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो इसमें पुनः हम 5वें श्लोक के साथ जुड़ी हुई बातों को याद करें तो देखिए, पहला शब्द अहिंसा है। स्थान क्या है? कुरुक्षेत्र का मैदान है। होने वाला क्या है? युद्ध है। अहिंसा का यहाँ पर क्या काम है? ये चिंतन करने योग्य बात है। किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, वैर की भावना नहीं है, निर्वैर भी आएगा शब्द। तो अहिंसा का पाठ भगवान श्री कृष्ण जब पढ़ा रहे हैं तो इसमें अहंकार को लेकर किसी के प्रति ऐसा व्यवहार उसको ठेस पहुंचाने वाला नहीं किया जाए। ये बात तब होती है जब हम आत्मयुक्त होकर कार्य कर रहे होते हैं, जिसमें कि सर्वात्म भाव हमारे जीवन लक्ष्य की बात भी आती है, जिसमें कि ये हमारे लिए चेतना के स्तर पर संवेदनात्मक रूप से ज्ञान सुलभ हो जाता है कि अमुक मनुष्य और इस मनुष्य में कोई भेद नहीं है,
क्योंकि ये देहबद्ध ही नहीं है जो पहचान है, जो सत्ता है। अहिंसा में भी कहीं करुणा और प्रेम मिले हुए हैं, उसी प्रकार से समता में भी प्रेम है। तब समभाव से किसी के आपके प्रति कहे हुए कटु वचन सुनने के बावजूद आपके भीतर उस प्रकार की प्रतिक्रिया राग द्वेष जनित नहीं उत्पन्न होती है। समभाव रखते हुए जो उचित प्रतिक्रिया करनी है वहां तक बढ़ते हैं संतोष के साथ में। अहिंसा समता तुष्टिस तपोदानम यशो यशः। तुष्टि के भाव में संतोष आ गया, अपने आप में तृप्त है, मगन है, आत्मा राम है। तो फिर तप करने का अर्थ है कि प्रसन्नता से प्रभु को प्रसन्न करने के निमित्त कष्ट सहने करने के लिए प्रस्तुत होना और उचित पात्र जो देय होगा उसको दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार देना। ये सारी बातें भगवान कह रहे हैं मुझसे आती हैं। तो भगवत स्मरण के साथ साथ इन सारे सद्गुणों के वर्धन की बात भी आश्वस्ति के रूप में हम तक आ रही है। लेकिन इसमें यह भी बात आ गई, कीर्ति के साथ अपकीर्ति भी हो सकती है। तो वो जो है ना अयश वाली बात है, यशो अयशः। तो ये भी भगवान की नाना प्रकार के भाव व्याप्त होते हैं। उसके पीछे क्या विज्ञान है वो समझ हम विकसित करने की प्रयत्न अभी नहीं करते हुए आगे वाले श्लोक की तरफ जा रहे हैं। पर उसके पहले जो इस श्लोक के बारे में कही हुई बातें हैं उसमें ये भी कहा है कि जो विरोधी भाव है ना, जैसे पहले दुख है या भाव है तो अभाव है, वो तो आए हैं। लेकिन क्षमा सत्य दम और अहिंसा, इनके जो विरोधी भाव हैं वो भगवान की तरफ से नहीं आ रहे हैं। मतलब क्रोध भगवान की तरफ से नहीं आ रहा है, ऐसा इंटरप्रिटेशन संतों के द्वारा इस श्लोक के संबंध में किया गया है। तो आगे वाला जो श्लोक है उसमें भी बहुत ही विस्तृत बात है महिमा की। आइए चलते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। इसका अर्थ है और अर्जुन 7 महर्षि जन, 4 उनसे भी पूर्व वाले सनक आदि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझमें भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए, जिनकी संसार संपूर्ण प्रजा है। तो वही आदि है और वही अंत है। और आदि के साथ में जो सृष्टि की रचना के बारे में कुछ गूढ़ बात इस छठे श्लोक में जो कही गई, तो सप्तऋषियों के बारे में जो उल्लेख हुआ है वो कौन कौन से सप्तऋषि हैं। तो मच्चिर अंगिरा अत्रिहि पुलत्स्य पुलः क्रतुः वशिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते। एते वेद विदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिताः प्रवृत्तिर्धर्मनिश्चैव प्रजापत्ये च कल्पिताः। ये महाभारत के शांति पर्व में से लिया गया है। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ, ये सातों महर्षि जो हैं वो मन से रचे हुए हैं, संकल्प मात्र से रचे हुए हैं, वेदों के ज्ञाता हैं ये, और इनको वेदाचार्य भगवान ने बनाया है, ऐसा उन्होंने बताया है। और सप्तऋषि हर मनवंतर में अलग अलग होते हैं। ये भी एक जो संरचना है, जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, तो सृष्टि का ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर माने क्या जो है उसमें सप्तऋषि जो ये 7 हैं, इनके अलावा अलग अलग मनवंतरों में वो अलग अलग होंगे। तो जो कई बार ये भी प्रश्न आता है कि ये
विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, इन सातों को भी क्या माना जा सकता है? तो इसमें ये प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो विश्वामित्र आदि 7 महर्षियों में अत्रि और वशिष्ठ जी के अलावा बाकी के जो 5 हैं वो भगवान के मानस पुत्र या ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नहीं है। तो इस गूढ़ बात को थोड़ा सा हम छोड़ देते हैं, पर इन ऋषियों का पुनः नाम स्मरण कर लेते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, और आप में से कुछ को स्मरण होगा कि रावण जो थे पुलत्स्य ऋषि जी के पुत्र थे। तो बहुत अच्छे, मतलब ब्रह्मा जी के डायरेक्ट पुत्र हैं। उनके पुत्र में भी इस प्रकार की वृत्ति हो सकती है, ये भी सोचने वाली बात है। वो कई बार हम कहते हैं भाई ये पिता ऐसा है तो बेटा ऐसा ही ऐसा होना चाहिए, वो कई बार ठीक होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। पर जो ये 4 सनक सनंदन जो वाला संदर्भ आया है उसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन ऐसा भी है कि जो अंतःकरण है हमारा, उसमें जो हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जो हैं उनका संदर्भ लेके ऐसा कहा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अनुरूप मन में जो मेरे में भाव वाला है ये सब मेरे ही संकल्प से आया है। तो गूढ़ बातें हैं, समझ में आती भी हैं, नहीं भी आती हैं। आती हैं इसलिए कहा क्योंकि मना कैसे कर दो, नहीं आती हैं इसलिए क्योंकि सत्य है, बहुत सारी बातें समझ में नहीं। लेकिन ये श्रद्धा होती है कि यहाँ से दृश्य जो दिख रहा है वो बड़ा विस्तृत है, और महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्तथा जो हैं उनके अलावा जो 14 मनवंतर है, मद्भावा मानस जाता ये शाम लोक इमा प्रजा, और उन सबसे ये सृष्टि जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यूं हम अपने सरल ढंग से समझ लें कि ये जो संसार का विस्तार है इसके मूल में, इसके कण कण में वही एक सर्वव्यापी अखंड जो चेतना है वो श्री कृष्ण के रूप में अर्जुन जी से संवाद कर रही है, जिसका लाभ हमको प्राप्त हो रहा है। और अगर गणना की तरफ जाएं तो जो दिव्य वर्ष है वो एक चतुर्युगी, मतलब 12,000 वर्षों का एक दिव्य युग है। 71 चतुर्युगी, वो अंक बढ़ते जाते हैं, कल्प की संधि 4 दिव्य वर्ष जो 4,800 दिव्य वर्ष में होती है। तो इस तरफ जो मैं प्रयत्न नहीं करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारी गणना दे रखी है जो ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए इतनी रेलेवेंट नहीं होगी, हमको याद भी नहीं रहेगा। पर भाव के स्तर पर यह बात है कि जो भगवान से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है और भगवान ही जगत की रचना के लिए ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लेते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होने वाले भगवान अपने मन से उत्पन्न होने वाले कहें तो भी कोई विरोध की बात नहीं है। ऐसा कह के वही एक है, एक को हम बहुश्याम, उसका विस्तार हो गया। तो बात का विस्तार जो है उसको यहाँ पर विराम देते हुए, जहाँ जहाँ त्रुटि हो वहाँ वहाँ क्षमा याचना पुनः करते हुए, और ये भी स्मरण करें, देखिए अभी जो हमने श्लोक देखा था जिसमें भी क्षमा के बारे में भगवान ने ही बताया कि ये सब मुझसे ही आए हैं। देखिए बुद्धि ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमा सुख दुखम बहु भाव भयम चाभयम ये वच अहिंसा समता तुष्य तपोदानम यशोश भवन्ति भावा भूताना मत्तैव पृथक विदाः। रसमयता कभी कभी छूट जाती है जब इतने सारे मन में भाव जाने अनजाने जागृत होते हैं, पर प्रेम उस रसमयता को आधार दिए रहता है। आप बने रहे, आपका भी आभार है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। जय श्री कृष्ण।